हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि यह जो वो टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड करता है। यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम तुम्हारा हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका इससे एक ना एक प्रश्न आपका अवश्य ही बन जाता है। ठीक है नहीं। तो आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि बीमाएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं। देखिए, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बीमाओं को याद करते हैं और यानी कि सारी जितनी बीमाएं होती हैं उनको सबको रटते हैं। ठीक है नहीं। तो आज के बाद आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल बीमाओं को निकालना सीखिए। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बीमा निकालना आ जाएगा। ठीक है, बीमा निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना होगा। बीमा से संबंधित आपका देखिए ये जो टॉपिक है ना, बीमा वाला जो टॉपिक है ये 11th क्लास का टॉपिक है, परंतु ये 12th क्लास में भी पूछा जाता है। यानी कि प्रत्येक भौतिक राशि की आपको बीमा ज्ञात करनी होती है, चाहे आपका वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे आपका कूलॉम के नियम में फोर्स वगैरह हो, बल की बीमा क्या होती है वो भी देखना पड़ता है, विभव की बीमा, प्रतिरोध की बीमा। यानी कि ये सारी बीमाएं हमें 12th क्लास में जब हम जाते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर बीमाओं को देखना पड़ता है और बीमाएं हमें निकालनी भी पड़ती हैं। तो बाजे बाजे स्टूडेंट जो होते हैं बीमाओं को याद कर लेते हैं। यानी कि जितने आपको बताया जाता है, टीचर कहता है कि इन बीमाओं को याद कर लीजिए, क्योंकि ये 11th क्लास का ये टॉपिक है। बीमाएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बीमाएं निकाली किस प्रकार से जाती हैं। इसका बहुत ही शानदार ट्रिक होता है और कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा सूत्र वगैरह आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, उसी से आप क्या कर लोगे, बीमाएं निकाल लोगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि यानी कि सूत्र क्या है, तब आप बीमा निकाल पाओगे। और बीमा निकालना तो बहुत ही आसान है, एक भी बीमा को आपको तैयार नहीं करना, यानी कि याद नहीं करना है, यानी कि उन्हें रटना नहीं है, केवल निकालना सीखना है। ठीक है नहीं, जो चीज आप सीख जाते हो तो उसको रटना नहीं पड़ता है। ठीक है नहीं, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा, प्रत्येक भौतिक राशि की बीमा को रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के बाद से आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस आपको करना क्या है, केवल कंसेप्ट को समझना है और उसके आधार पर बीमा को निकालना है। ये जो टॉपिक है ये आपका बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे प्रश्न बन जाता है। ठीक है नहीं, उसमें प्रश्न पूछ लेता है, बीमा से संबंधित आपको प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है नहीं, इसलिए इस टॉपिक को प्रत्येक बच्चे को पढ़ना चाहिए और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए उनका भी इससे प्रश्न बन जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको भी बीमा निकालना आ जाएगा, बस किसी भौतिक राशि का बीमा निकालना हो तो बस आपका उसको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी बीमा आप निकाल लोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर बीमीय सूत्र की, यानी कि बीमा किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है नहीं, देखिए बीमा निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है नहीं, ये 11th क्लास का टॉपिक है, यानी कि जो 11th में हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर ये पढ़ाया जाता है। ठीक है नहीं, भौतिक राशियों की बीमा को निकालते किस प्रकार से हैं वो भी हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियां जो होती हैं उनका बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए बीमा जब आप निकालते हो तो आपको केवल 4 भौतिक राशियों का बीमा पता होना चाहिए, बीमा। ठीक है नहीं, बीमीय सूत्र नहीं, बीमा पता होना चाहिए। कौन कौन सी राशियां हैं, पहली आप राशि समझिए। पहला तो आपका होता है द्रव्यमान। कौन सा होता है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, द्रव्यमान होता है। ठीक है नहीं, और आपका होता है इसके बाद आपका होता है लंबाई, ठीक है नहीं। उसके बाद आप बात करेंगे समय, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है नहीं, समय। उसके बाद एक और होता है आपका धारा, जिसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्लियर, एक आपका जो होता है वो होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है आपका लंबाई, और तीसरा होता है आपका समय, और चौथा होता है आपका धारा। केवल इन राशियों की बीमा आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हो, बीमीय सूत्र निकाल सकते हो। ठीक है,
तो आपको पता है द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास बोलते हैं। तो इससे तो आपको साफ ही दिखाई दे रहा है कि इसके लिए हम विमा का जो प्रयोग करेंगे वो होगा हमारा एम। क्या एम होगा। हमेशा ध्यान रखना है कैपिटल में लिखना है। किससे लिखना है, कैपिटल में लिखना है। तो इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, सॉरी अक्षर प्रयोग करेंगे हम, वो होगा एम, कैपिटल एम। लेटर कौन सा होगा, एम। लंबाई के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा भाई एल हो जाएगा। समय के लिए हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, कैपिटल टी। बस आपका जो धारा जो होता है, क्योंकि देखिए समय को टाइम से दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टी से दिखाएंगे, लंबाई को लेंथ से दिखाते हैं इसलिए यहाँ पर एल हमने यहाँ पर ले लिया है। परंतु ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, परंतु हम बता रहे हैं कि यहाँ पर लेंथ है तो इसलिए मैंने एल ले लिया है। अब धारा है, धारा को करंट कहते हैं तो यहाँ सी थोड़ा लेंगे, यहाँ पर हम ए से दिखाते हैं इसकी विमा को। किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। एम जैसे मान लो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है आपकी एम, मतलब कैपिटल एम से इसको हम दिखाएंगे और इसको एल से दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इसकी विमा हो गई, द्रव्यमान की विमा एम और लंबाई की विमा हो गई आपकी एल और समय की टी हो जाएगी और धारा की आपकी ए हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये इसकी विमा है, ठीक है नहीं। तो इन भौतिक राशियों की आपकी विमा पता होना चाहिए। ये मूल राशियां हैं। कौन सी राशि है, मूल राशि है, ठीक है नहीं। एक होती है आपकी व्युत्पन्न राशि और एक होती है आपकी मूल राशि। तो इनमें से मैंने 4 दिखाई हैं, 7 होती है वैसे तो ये। तो 4 भौतिक राशियों का जो मूल राशियां उनकी विमा आपको पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान की विमा एम होती है और यहाँ पर जो हम कोष्टक लगाते हैं ये बड़े कोष्टक से इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंबाई के लिए एल, समय के लिए टी और धारा के लिए ए हो गया। अब बस कुछ नहीं होता है, विमीय सूत्र की परिभाषा पता क्या कहती है, विमीय सूत्र की परिभाषा कहती है कि जब हम किसी भौतिक राशि को एम एल टी की घातों में व्यक्त कर देते हैं तो इस प्रकार जो सूत्र प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं विमीय सूत्र। क्या कहते हैं, विमीय सूत्र। अब देखिए यहाँ पर विमीय सूत्र की जो डेफिनेशन होती है इसे इंग्लिश में बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला इसे बोला जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी भौतिक राशि को m, l का t की घातों में व्यक्त करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं कि यानी कि m और 0 और l की घात 1 है और t की घात 0 है, इसे बड़े कोष्टक में बंद कर दिया तो ये भी किसी की विमा है, ठीक है नहीं। अब ये किसकी विमा है, तो ये भाई लंबाई की विमा है। यहां पर आपको m की घात 0, अब यहां पर घात 0 दिखाई दे रहा है, उसका वैल्यू पता है क्या होता है, अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब यह कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो इसका मतलब l ही बचा ना, गुणा करेंगे तो l ही आएगा। तो इसका मतलब लंबाई की विमा है, तो इसका लंबाई का विमीय सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसे करके आप लिख दोगे तो वो विमीय सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो और भी आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे MLT इनवर्स 2, ठीक है नहीं, ये भी होता है। तो MLT की घातों में अगर इसको हम व्यक्त कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, वो विमीय सूत्र बन जाता है। क्लियर, चलिए यहां तक तो आपको क्लियर है। आपको केवल इतनी जो भौतिक राशियां इनकी विमा आपको पता होनी चाहिए और बाकी आप निकालना सीख ही जाओगे, ठीक है। इतना ही है कंसेप्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए विमा निकालते किस प्रकार से, बहुत ही आसान है विमा निकालना, बहुत ही आसान है विमा निकालना। बस आपको पता होना चाहिए ये 4 भौतिक राशियों की विमा। क्लियर, चलिए अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले जो हम बात करते हैं कुछ भौतिक राशियों की विमीय सूत्र की यहां पर हम बात करते हैं। अब देखिए विमा निकालते कैसे, मैं वो बता रहा हूं। विमा को निकालेंगे कैसे, किसी भौतिक राशि की विमा निकालिए आप, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की विमा। तो पहला हम बात करते हैं क्षेत्रफल, किसकी बात करते हैं भाई, क्षेत्रफल की हम विमा की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर हम देखिए जो भी विमा निकालते हैं वो निकालते हैं हम व्युत्पन्न राशियों की, ठीक है नहीं, जिनका फॉर्मूला होता है, ठीक है, उनकी विमा पूछी जाती है। और जो मूल राशियां होती है वो तो 7 होती हैं, उनकी विमा तो केवल एक ही जो लेटर होगा वही इसकी विमा होगी। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है आपका क्षेत्रफल। कौन सा, क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल की विमा देखेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद हम दूसरा देखेंगे आयतन की विमा देखेंगे, आयतन, ठीक है, आयतन। फिर इसके बाद हम देखेंगे तीसरा यानी कि घनत्व की विमा देखेंगे, घनत्व। क्लियर, घनत्व की विमा देखेंगे, ठीक है। इनकी हमें विमा देखनी है, ठीक, ये यानी कि क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। और भी देखेंगे तो क्षेत्रफल का जो सूत्र जो होता है वो क्या होता है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा
चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल होता है भैया आपका सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। आप बताइए, अगर मुझे इसकी विमा निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? लंबाई को उसमें मापेंगे, लंबाई हो तो भी एल लेना है, चौड़ाई हो तो भाई वो भी तो लेंथ होगी, तो इसका मतलब वो भी एल में लेना है। तो इसका मतलब ये दो बार है, देखिए लंबाई चौड़ाई, तो यहां पर एक बार एल, ठीक है नी, और दूसरा भी हमें एल लेना है, ठीक है नी, इस प्रकार से, और फिर इसका हमें गुणा कर देना है। जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो गया इसका बीमा, ठीक है नी, ये क्या हो गया इसका बीमा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका हम बीमी सूत्र लिखेंगे, ठीक है नी। अच्छा देखिए, इसको बीमी सूत्र में किस प्रकार से बदलेंगे? अभी तो ये इसका बीमा है, बीमी सूत्र जब लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख देते हैं, यानी कि हम इसको लिख देते हैं, यानी कि एम लेते हैं, परंतु एम दिया नहीं है इसमें, तो इसका मतलब इसे हम जीरो लेंगे, और एल दिया है तो एल को तो हमारा 2 है ही है, और टी दिया नहीं है तो टी भी हमारा जीरो रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाएगी, सॉरी बीमीय सूत्र हो जाएगा। क्लियर? तो बीमीय सूत्र को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर, क्लियर, इतना भी अगर आपको दिया है तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो बात वही है, क्योंकि इसके घात में कितना है, जीरो है, ये भी जीरो है, तो इस प्रकार से आप लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे इस प्रकार से लिखिए, तो यहाँ पे और करके लिख लेना, ठीक है नहीं, और क्लियर, इस प्रकार से। अब आयतन देखिए, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन ऐसे तो निकालते हैं, तो पहला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्लियर, तो इस प्रकार से होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसका निकालो, तो हम जानते हैं लंबाई को भी एल से गुणे, चौड़ाई को भी एल से गुणे, ऊंचाई को भी एल से ही किया जाएगा, ठीक है। इसका विमा क्या होगा, एल एल होगा, तो ये 3 बार हो गया, तो इसका मतलब एल क्यू हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाएगी। इसको और हम इस प्रकार से भी कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे मान लीजिए आपका m0 ऊपर घात, ठीक है नहीं, और l की पावर 3 और t की पावर 0, क्योंकि ये दिया नहीं है तो इनको हम जीरो ही मानते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्लियर। ऐसे मिल सकता है, ऐसे ही मिल सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये सही है कि ये सही, दोनों ही सही है, ठीक है नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है नहीं। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में होता है आपका आयतन, आयतन। अब द्रव्यमान बटे आयतन फॉर्मूला होता है इसका। तो देखिए, अब देखिए द्रव्यमान की विमा क्या होती है भाई, द्रव्यमान की विमा एम होती है ना, तो द्रव्यमान की विमा होती है भाई एम, तो इसे एम लिखेंगे, कैपिटल में लिखना है, कभी स्मॉल में लिख देना, कैपिटल एम, ठीक है नहीं। इसका आयतन की विमा क्या होती है, आयतन की होती है एल क्यू, ठीक है नहीं, इस प्रकार से देखिए एल क्यू होती है, सॉरी एल क्यू इस प्रकार से होती है, क्लियर। तो अगर आप इसका जो बीमीय सूत्र देखोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा एम एल। अब देखिए जब इसको एल को ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स 3, इस प्रकार से इसकी बीमा हो जाएगी। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देंगे, कैसे, इस प्रकार से। तो एम तो आपका एक बार है ये, तो एक लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि एम तो दिया है ना, तो एम ऐसे जीरो नहीं लगाएंगे अब। इसके बाद आपका एल इनवर्स में 3 दिया है, और टी तो दिया ही नहीं है, तो टी को आप जीरो लिख देंगे इस प्रकार से। तो ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऐसे इसकी बीमा निकाली जाती है। देखिए कितना सिंपल है बीमा निकालना, बहुत ही आसान है बीमा निकालना, चाहे बीमी सूत्र हो चाहे बीमा हो, ठीक है। बस आपको MLT की घात में से व्यक्त करना होता है, केवल 4 को तैयार कर लीजिए इनको, और बाकी फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप कर लोगे, ठीक है नहीं। द्रव्यमान की विमा आपकी क्या होती है, एम होती है। आयतन की अभी आपने निकाली, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है, तो आप इसका मतलब एल क्यू हो जाएगा, है ना। कुछ विमाएं आप वैसे ही याद कर लेना, और वैसे ही याद हो जाती हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की एल स्क्वायर, आयतन की एल क्यू हो जाता है, क्लियर नहीं, और घनत्व की आपकी क्या हो जाती है, एम एल इनवर्स 3 हो जाता है, इस प्रकार से। तो ये इसकी क्या है, बीमा हो गई। चलिए कुछ और बीमा यहां पर देखते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको लिख सकें और आपको याद भी बना रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए, आगे हम यहां पर अगर देखें तो हम देखेंगे किसका, वेग का। वेग का विमा क्या होगा। 5वां अगर हम इसको देखेंगे तो चाल का विमा क्या होगा, ठीक है नहीं।
कुछ विमाएं आपको तैयार कर लेना, ठीक है नहीं, ताकि आपको आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान, डायरेक्ट आप लगा दोगे हो जाएगा, नहीं तो आपको फॉर्मूला से लिखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। 6 में देखिए वेग चाल हो गया, इसके बाद आपका त्वरण हो जाएगा, त्वरण, ठीक है नहीं, वेग चाल त्वरण, ठीक है नहीं। 7वां की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका बल, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल, ठीक है नहीं। चलिए इनका विमा देखते हैं। तो इनका अगर विमीय सूत्र आप निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे। वेग जो होता है, वेग का मतलब क्या होता है, वेग यानी कि एक चाल ही होती है, तो यानी कि विस्थापन बटे समय इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विस्थापन। तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय इसका फॉर्मूला होता है। चाल का होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय, और त्वरण का होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में हो जाएगा आपका समय, समय, समय अंतराल, ठीक है नहीं, समय अंतराल, जो समय आपका दिया है वही, यानी कि समय होता है। वेग में परिवर्तन बटे समय हम कहते हैं, ठीक है नहीं, यानी समय में परिवर्तन, समय या अंतराल, ठीक है नहीं। अब ये फॉर्मूला होता है बल का, फॉर्मूला क्या होता है, बल होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू त्वरण, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी से आपको इसकी विमा निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी विमा निकालनी है, ठीक है। देखिए इसकी विमा किस प्रकार से निकालोगे, इनकी विमा कैसे निकालोगे, समझिए। विस्थापन एक दूरी होती है, क्या होती है, दूरी, विस्थापन एक दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, तो दूरी की विमा, दूरी क्या होती है, दूरी एक लेंथ होगी ना, लंबाई होगी, तो उसकी विमा होती है आपकी एल, तो इसकी विमा हो जाएगी आपकी एल, क्लियर। बटे समय की विमा होती है भाई टी, क्योंकि आप देखिए यहां पर टी होता है, अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1, क्योंकि एक ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक है ना इस पे, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम दिया नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, एल दिया है टी इनवर्स 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी विमा भी आपको लिखी हुई मिल सकती है, क्लियर। तो ऐसे करके इसका विमा हो जाएगा। इसका देखिए चाल का विमा देखेंगे तो दूरी बटे समय, दूरी, दूरी को भी एल से दिखाते हैं, बटे समय को हम टी से दिखाते हैं, तो सेम ही है, तो चाल और वेग की विमा सेम ही होगी, ठीक है नहीं, इनवर्स में होगी, ठीक है नहीं, ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्लियर। तो ये होता है त्वरण, जो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, परिवर्तन परिवर्तन से कोई मतलब नहीं, वेग दिया है तो वेग देखिए, तो वेग की विमा क्या है, एल टी इनवर्स 1, देखिए यही तो है, तो आप लिखिए यहां पर एल टी इनवर्स 1, क्लियर, और बटे में समय यानी कि टी, क्लियर, टी की विमा, इसका मतलब ये समय की विमा लिख दी हमने, तो ये हो जाएगा आपका एल टी, अब एक और टी पहुंच जाएगा तो टी इनवर्स 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसकी विमा हो जाएगी। और अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप किस प्रकार से लिख देंगे, वही एम नहीं दिया है तो एम को 0 मान लेंगे, एल दिया है टी इनवर्स 2 दिया है तो इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ बल का देखेंगे तो बल का विमा क्या होता है, द्रव्यमान, देखिए सॉरी, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है इसका फॉर्मूला, तो द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, देखिए एम से, तो ये हो जाएगा एम, कैपिटल एम, क्लियर। और यहाँ पर त्वरण का विमान हमने क्या निकाला था, त्वरण का विमान देखिए ये निकाला है एल टी इनवर्स 2, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स 2, क्लियर। अब इसका हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2, इसका विमा आप तैयार कर लेना, याद कर लेना, मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका विमा आप याद कर लेना, क्योंकि ये कई जगह प्रयोग कर लिया जाता है, तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, क्लियर, इस प्रकार से होता है। तो एम एल टी इनवर्स 2 समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कितना सिंपल है विमा निकालना, बताइए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए, आगे भी और कुछ देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल। 8वां देखिए, अगर हम कार्य की विमा निकालें, कार्य की विमा, कार्य को, कार्य की विमा क्या होती है, कार्य को डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है नहीं, और बल को एफ से दिखाते हैं, तो एफ बराबर एम ए होता है, एम यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण ए, है ना, त्वरण को ए से दिखाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्य की विमा देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला ये होता है बल गुणे विस्थापन। अगर बल की विमा आप देखोगे तो बल की विमा क्या होती है,
बल्कि वहां आपने निकाल ली है, ये देखिए, तो एम एल टी इनवर्स 2, और इसे बड़े कोष्टक में बंद करना मत भूलना, ठीक है नहीं। गुड़े विस्थापन की विमा एल होती है, अभी देखा था हमने विस्थापन की विमा एल की, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल, अब देखिए एल एल डबल हो जाएगा तो एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2। क्लियर, इसे भी आप याद कर लेना। याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपका डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसा ही। वैसे तो आपको निकालना आ गया ना किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए इसकी बात ये होगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये कार्य की विमा हो गई, किसकी होगी भाई, कार्य की विमा। चलिए एक और आप दिखाएं, यहां पर देखिए विभव की निकालिए, विभव, विभव, ठीक है नहीं। तो विभव की विमा क्या होगी, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव का फॉर्मूला यानी कि विभव को हम देखिए वी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं, तो ये वी होता है। तो वी बराबर क्या होता है, W अपॉन में क्यू, यानी कि W यानी कि कार्य और Q मतलब आवेश, ठीक है नहीं, Q मतलब आवेश होता है, तो ये कार्य होता है, ये आवेश होता है। अगर मैं इसकी विमा लिखूं तो कार्य की विमा क्या है, अभी आपने निकाली है, देखिए मैं कह रहा था ना आपसे कि डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। क्लियर, और आवेश की जो विमा होती है वो क्या होती है, आवेश जो आपको दिखाई दे रहा है, आवेश की विमा होती है एटी। आप कहोगे एटी कैसे होती है, तो चलिए मैं इसको आपको यहां बता देता हूं कि आवेश की विमा होती क्या है। आवेश, आवेश को हम Q से दिखाते हैं और Q बराबर होता है I इंटू टी, है ना। I मतलब धारा, तो धारा की विमा क्या होती है A, और समय की विमा क्या होती है T। तो क्या हो गया बताइए, AT हो गया ना, हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूं, आप इसे याद कर लेना AT। तो इसका मतलब ये हो गया आपका A और T। क्लियर, तो इसको अगर आप देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, अब टी देखिए एक इनवर्स में 2 है यहां पर, है ना, और यहां पर देखिए टी एक नीचे ऊपर और जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स में हो जाएगा। तो हो गया ये विभव का बीमा, बीमीय सूत्र आपका निकल के आया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो विभव का बीमा ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिरोध का निकालिए, तो देखिए 10वां आप प्रतिरोध, प्रतिरोध, अगर आप प्रतिरोध का विमा निकालोगे, प्रतिरोध को हम भैया किससे दिखाते हैं, प्रतिरोध को आर से दिखाया जाता है, और आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई, क्या होता है, वी अपॉन आई। तो विभव का विमा आपने निकाल लिया है, ये कि ये निकाला है, क्या निकाला है कि एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1, ये निकाला है। और बट्टे में आई का विमा आपने क्या निकाला, धारा का विमा होता है ए। आप इसे ऊपर फिर ले जाओगे तो बस यहां पर होकर जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2 हो जाएगा बस, क्योंकि एक और ऊपर चला जाएगा ए। तो ये हो गया इसका बीमा। बताइए कितना सिंपल है, कितना आसान है बीमीय सूत्र निकालना, बताइए है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होगी। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो इसकी आपको बीमा आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है नहीं। तो इसकी बीमा आपको बतानी है। तो उम्मीद करते हैं बीमा निकालना आपको आ गया होगा, बड़ा आसान होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।